हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम काजू की बर्फ़ी यानी काजू कतली बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसके लिए हमें परफेक्ट शुगर सिरप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे के अंदर ही हमारी सॉफ्ट और टेस्टी काजू कतली बनकर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए बनाते हैं काजू कतली। ये हमने 1.5 कप काजू लिए हैं। इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर हमने अक्खा काजू यूज़ किया है। आप चाहे तो टुकड़ा काजू भी यूज़ कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काजू को हम 2 हिस्सों में बांटकर पीस लेते हैं। हमें मिक्सी को 30 सेकंड्स के लिए चलाना है और बंद करना है, फिर से 30 सेकंड्स चलाना है और बंद करना है। एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, वरना काजू में से ऑयल बाहर आ जाएगा। इस तरह से काजू की पाउडर बना लेते हैं। अब हम इसे इस छलनी से छान लेंगे और मोटे टुकड़ों को फिर से पीस लेंगे। मैंने छोटी वाली छलनी से छाना है, इसलिए एकदम फाइन काजू पाउडर बन गया है। इस तरह से हमें सारे काजू का फाइन पाउडर बनाना है। इसी प्रकार बाकी सारे काजू को पीसकर और छानकर रेडी कर दिया है। इन मोटे टुकड़ों को हम ग्रेवी में या पायसम वगैरह में यूज़ कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप मिल्क पाउडर मिलाएंगे। इसे भी छान लेते हैं। ये मिल्क पाउडर थोड़ा सा जम गया है, लेकिन हाथ से इस तरह प्रेस करने से ये फाइन पाउडर बन जाएगा। काजू पाउडर और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे साइड में रख देंगे। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे। एक नॉन स्टिक कढ़ाई में 3/4 कप शुगर लिया है और उसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और शुगर को मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। हमने जितने काजू लिए थे उसके हाफ क्वांटिटी में शुगर ली है। इससे नॉर्मल स्वीटनेस की काजू कतली बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो शुगर बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अभी शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। हम गैस को बंद कर देते हैं। और इसमें ये काजू और मिल्क पाउडर को मिला देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने गैस बंद किया है, इसलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं ताकि कोई गुठलियाँ ना तैयार हो, वरना मिक्स करते करते ही ये थिक हो जाता है और हमारी काजू कतली चूई बन जाती है। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इस मिश्रण को गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून घी मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मिश्रण अब धीरे से कढ़ाई छोड़ रहा है। अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। हाथ को थोड़ा सा घी लगाकर हम मिश्रण का एक छोटा सा बॉल बनाएंगे। इसके अच्छे से बॉल बन रही है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर तक चलाएंगे। फिर इसे इस तरह से कढ़ाई में फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। हमने ये बटर पेपर लिया है और उस पर घी लगा दिया है। हमारा मिश्रण गुनगुना ठंडा हो चुका है।
इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस उतना ही ठंडा करना है कि हम हाथ से छू सकें। अब हम इसे निकाल कर बटर पेपर पर ले लेते हैं। नॉनस्टिक कढ़ाई होने की वजह से हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होती। अब इसे हम हाथों से अच्छे से गूंथ लेंगे और सॉफ्ट बना देंगे। मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया है, लेकिन प्लास्टिक शीट अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैंने इसे प्लास्टिक शीट में चेंज कर लिया है। अब हम इसे चपाती की तरह बेल लेते हैं। प्लास्टिक शीट में इसे बेलना भी आसान है, तो आप भी प्लास्टिक शीट का ही उपयोग कीजिए। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे जाड़ा या पतला बेल सकते हैं। मैंने थोड़ा पतला बेल दिया है। अब हम इसे काजू कतली की शेप में कट करेंगे। आप इसके लिए स्केल का यूज़ कर सकते हैं, उससे पीसेस एकदम परफेक्ट आएंगे। इस प्रकार से काजू कतली के पीसेस को हम कट कर लेते हैं। अब ये थोड़ी सॉफ्ट है। 1-2 घंटा रखने के बाद ये पीसेस एकदम फर्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी काजू कतली बनकर तैयार है। एकदम सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ काजू कतली बनकर तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से ये घर पर बनाई जा सकती है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसे बनी। थैंक यू।